हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? दिस इज मनु शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारी पिछली जितनी भी वीडियोस आ चुके हैं, आई थिंक 3 और 4 होंगी, वो सभी बेस्ड हैं टेंसेस के इंट्रोडक्शन के ऊपर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। और प्लीज़ कोई भी वीडियो स्किप मत करना। किसी भी वीडियो को सीक्वेंस में है, सभी जो टेंसेस हैं कवर कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करते हुए टेंसेस को आज हम आ पहुँचे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, फ्यूचर टेंस जिसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं, यानी जो भी आपके एक्शंस फ्यूचर में होंगे, कल होंगे, वो आपके फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं। मैम एग्जांपल दो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम कल बाहर घूमने जाएंगे, कल हम मूवी देखने जाएंगे। ठीक है, हो गया ना। गा गी गे से जो आपके एंड हो रहे हैं ना, वो आपके सारे सिंपल फ्यूचर के अंडर आते हैं। अब आगे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे, आप फटाफट से आप क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव टेंस होता है, सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। कुछ भी नहीं करना मैम, आपने बोला था पैटर्न सेम रहेगा। हाँ जी, सेम रहेगा। चेंज होंगी तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। क्या होगा यहाँ पर? सिंपल फ्यूचर में लर्न कर लेना, लर्न करके रख लेना सारा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा ही होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी विल और शेल। ठीक है, आपको मेनली यू और आपको सॉरी आई और वी के साथ आप शेल यूज़ करें। बाकी आपको मैक्सिमम चीज़ों के साथ विल को यूज़ करना है, शेल को आई और वी के साथ। V1 वी की अगर बात करें मेन वर्ब की, वो आपको V1 यूज़ करना है। V1 यानी जिसे आप रूट फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे डू है तो डू रखना, कीप है तो कीप रखना, मूव है तो मूव रखना, आस्क है तो आस्क रखना, ईट है तो ईट रखना। ओके, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस जब आते हैं जहाँ नहीं, जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, आई शेल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। आपको चाहिए होगा विल या शेल में से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा उसे यूज़ कर लेना। नॉट तो आएगा ही आएगा। अगर विल है तो विल नॉट कर देना, शेल है तो शेल नॉट कर देना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। V1 का आपको यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला कल मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगी, आई शेल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा, ये इसकी पहचान है। और आपको सिर्फ क्या करना होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो भी आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करें वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अगर विल यूज़ कर रहे हो तो विल को रख देना, शेल यूज़ कर रहे हो तो शेल को यूज़ रख देना बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। देन सब्जेक्ट आ गया, V1 तो आपको लगाना ही है एंड ऑब्जेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ 4 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं दैट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इसमें क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव भी होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट ही तो ऐड हुआ है ना, उसको रख देना सब्जेक्ट के बाद। देखो देख रहे हो, विल या शेल एज इट इज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, फिर नॉट आ गया एक्स्ट्रा, इसको डाल देना, V1 आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो ये था आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी जो आपके काम फ्यूचर में हो रहे होंगे। मैंने बोला ना फ्यूचर में हो रहे होंगे, गा तो मिलेगा ही मिलेगा, गागी गे, और रहा भी मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में कल वर्षा हो रही होगी। ठीक है, हो रही होगी, तो आप एक इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, एक आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये जितने भी इस तरह के आपके सेंटेंसेस होंगे, जो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इससे एंड होते हैं, वो आपके सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर आते हैं। सेम 4 टाइप के सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चेंज होगा तो पैटर्न सेम है, चेंज होगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का एंड मेन वर्ब का। तो यहाँ क्या होगा जी, देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट चाहिए। आपकी 2 हेल्पिंग वर्ब चलेंगी, विल बी एंड शेल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई और वी के साथ शेल बी का यूज़ कर देना, बाकी सबके साथ विल बी का यूज़ कर लेना। बात आती है मेन वर्ब की, वो होगी V1 विद ING, यानी आपकी जो बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING लगा देना। ठीक है, क्राई है तो क्राइंग कर देना, लाफ है तो लाफिंग कर देना, वीप है तो विपिंग कर देना, ये जो भी होगी आपके सेंटेंस में। एंड ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। नेगेटिव वालों में नॉट चाहिए, हाँ जी चाहिए। नॉट वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। विल भी यूज़ कर रहे हो ना तो विल नॉट भी कर देना, शेल भी यूज़ कर रहे हो तो शेल नॉट भी यूज़ कर देना। पैटर्न सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, विल नॉट भी या शेल नॉट भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा।
V1 की अगर मेन वर्ब की बात करूँ तो V1 होगा विद ING एंड ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आपको सब्जेक्ट से पहले लाना होता है। अब यहाँ पे आप विल बी का यूज़ कर रहे हो ना, तो पूरा विल बी मत लेके आना, बी को सब्जेक्ट के बाद रखना, इन दोनों के बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट। विल या शेल रख के फिर सब्जेक्ट फिर बी, और V1 विद ING तो आपको यूज़ करना ही है एंड ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। नाउ फोर्थ टाइप का जो है दैट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो ये वाला है ही, सिर्फ एक नॉट एक्स्ट्रा हो गया, वो नॉट आपको रखना है जस्ट सब्जेक्ट के बाद। देखो विल या शेल जो भी आएगा रख देना, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद बी है नॉट बी कर देना। V1 विद ING तो होगा ही होगा एंड ऑब्जेक्ट भी लास्ट में होगा। तो ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ टेंस ऑफ फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी फ्यूचर में वो काम जो हो चुके होंगे, हम कल दिल्ली जा चुके होंगे, हम कल दिल्ली पहुंच चुके होंगे इस टाइम तक, है ना। तो ये वाले जो काम आपके फ्यूचर में हो चुके होंगे परफॉर्म, आप ऐसा मान के चल रहे हैं, वो आपके एक्शंस, वो आपके सेंटेंसेस सब आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंडर। सेम 4 टाइप के आपके सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पैटर्न सेम रहेगा, स्टार्टिंग से लेकर अब तक आप देखते आ रहे होंगे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुई हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव और शेल हैव, यहाँ पे इस इन 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई और वी के साथ शेल हैव का यूज़ कर देना, बाकी सबके साथ विल हैव का यूज़ कर लेना। अब बात आती है मेन वर्ब की, वो होगी V3, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। यानी अगर कीप है तो केप्ट कर देना, कीप, केप्ट, केप्ट, ओके। एंड अगर मूव है तो मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूव को यूज़ कर लेना। डू है तो उसका थर्ड फॉर्म डन होगा, डू डिड डन, ठीक है, उसको यूज़ करना। एंड आस्क है तो आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क को यूज़ करना, ठीक है। तो लास्ट में ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट चाहिए होता है, और नॉट लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, जो भी आप यूज़ करेंगे। V3 तो आपको यूज़ करना ही है एंड ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला के रखना होता है। तो विल हैव शैल हैव है ना, उसको पूरा मत रखना, बस विल और शैल ही रखना, हैव आएगा सब्जेक्ट के बाद में। विल है तो विल, शैल है तो शैल, सब्जेक्ट देन हैव देन V3 एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। 4 टाइप के जो आपके सेंटेंस है यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हैं, उसमें भी एक नॉट एक्स्ट्रा आ गया, ये बिल्कुल इसकी सेम है। देखो विल है, वो शेल है, जो भी है यूज़ कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट रह गया, सब्जेक्ट होगा। अब नॉट है तो नॉट हैव, क्योंकि नेगेटिव भी है ना आपका सेंटेंस, तो नॉट हैव यहाँ पे, एंड V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ लास्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी एक पर्टिकुलर टाइम से फ्यूचर में जो काम हो रहे होंगे वो होंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। पैटर्न बिल्कुल सेम है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको वही सब्जेक्ट मिलेगा। बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज़ होंगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मेन वर्ब की अगर बात करें V1 का आपको यूज़ करना विद ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है जो भी टेंसेस आपके कॉन्टिन्यूस होंगे वहाँ पर आप ध्यान से देखना कि आपको V1 यानी रूट फॉर्म के साथ ING ही लगाना है और कुछ नहीं, ना V2 यूज़ करेंगे ना V3 यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूस वालों में, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या ऐड करते हैं, नॉट, और वो चिपकता है जाकर हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब यहाँ पे विल हैव बीन है ना, तो अगर नॉट लगाना है तो विल हैव नॉट बीन कर देना। शैल हैव बीन का यूज़ करो तो शैल हैव नॉट बीन का यूज़ कर देना, ठीक है। V1 विद ING तो चलेगा ही चलेगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले ला के रखते हैं। तो यहाँ पे विल हैव बीन है, शैल हैव बीन है, तो सिर्फ विल और शैल को आगे लेके आना, बाकी हैव बीन आपका सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। V1 विद ING यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। 4 टाइप के जो आपका है लास्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव तो हैं ही साथ में वो नेगेटिव भी हैं। उसमें नॉट लगेगा,
कोई बात नहीं, लगा देंगे। विल और शेल को पहले रखो, सब्जेक्ट देन नॉट हैव बीन, एंड V1 विद ING तो होगा ही होगा, एंड ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये आपकी इंट्रोडक्शन है, या आपकी कोई भी स्टैंडर्ड आगे टेंसेस का आ जाए, किसी भी स्टैंडर्ड में आपको ये पैटर्न ही चलेगा। सिर्फ आपके एक्सरसाइज के स्टाइल्स बदल जाएंगे, और वो आपकी प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगा। मेरे साथ बने रहिए। अब आने वाली वीडियोस मेरी होंगी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो आपने सुना ही होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो भाई, और सब्सक्राइब करो एजुकेटिंग हैंड को। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।